Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start our new chapter, chapter 2, computer software. Open your book, page number 20. Computer softwares. We have discussed in chapter 1 that a computer system consists of hardware and software. Hardware is of no use without software, and software is of no use without hardware. We have discussed in detail about the various hardware component of computer in the previous chapter. In this chapter some important aspect of software will be discussed. देखें, हम प्रीवियस चैप्टर में कंप्यूटर हार्डवेयर को डिटेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पढ़ चुके हैं. कंप्यूटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में. इस चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप लर्न करेंगे. To make the hardware operational, instructions are fed to the computer in the form of programs. A set of program designed to carry out a particular task is called software. हार्डवेयर अगर हमारे पास सिर्फ है तो विदाउट सॉफ्टवेयर उसका कोई यूज़ नहीं होता है. हार्डवेयर को ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर की. हार्डवेयर मशीन हार्डवेयर है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम्स की फॉर्म में, तो वो हार्डवेयर परफॉर्म करता है. तो सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क, तो एक ऐसा प्रोग्राम या एक से ज़्यादा प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो एक ख़ास पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है. प्रोग्राम्स क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क. एक काम परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको हम एक प्रोग्राम करते हैं. और सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी छोटे छोटे मुख्तलिफ प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं. आप इसको इस तरह भी समझ लें कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक बड़ा प्रोग्राम होता है. ठीक है. There are various types of software. These are broadly classified into 3 types. अब सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम ब्रॉडली उसको 3 में डिवाइड करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट टाइप है. कंप्यूटर में जहाँ भी वर्ड सिस्टम आता है तो वो कंसर्न्ड होता है हार्डवेयर. ठीक है. सिस्टम हार्डवेयर रिलेटेड वर्ड है. सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू कंट्रोल वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स के ऑपरेशंस, उनको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हेल्प द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा होता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है. दिस इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कुछ और प्रोग्राम्स भी होते हैं. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर आर क्लासीफाइड इनटू. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में. इन पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. An operating system is a software that control and supervises the hardware of a computer system. कौन से सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंट्रोल भी करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं सारे हार्डवेयर्स को. ठीक है. कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, वो सारे जो प्रोग्राम्स होंगे वो कहलाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. It acts as a medium between the hardware and the user for the application program. अब ये मीडियम का काम भी करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के और यूज़र के और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान. मीडिएटर का काम कर रहा होता है, ब्रिज बना रहा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स मीन्स फॉर कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. यू विल लर्न मोर अबाउट द फंक्शन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर नेक्स्ट क्लास. अच्छा, ये काफ़ी डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. बस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये समझें कि अगर कंप्यूटर में कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेट हम नहीं कर सकते, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा. कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं
तो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ होता है, डॉस होता है और विंडोज़ होता है, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर नहीं होंगे तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होते हैं वो कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, सारे पार्ट को कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं और मीडिएटर का काम करते हैं जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उनके यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है, तो ये बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली टाइप हमने यहाँ डिस्कस की, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड टाइप है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। You have learned about programming language in your previous class. You can recall that programmers use high-level language to write programs, but the computer only understands the machine language. Thus, the translator software is used to translate the high-level language codes to machine language codes. When a program is fed to the computer in high-level language, a language translator automatically converts the program into machine language and check the language syntax. देखें प्रीवियस क्लास यानी क्लास 6 में भी हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी पढ़े थे। अब आपको पता है कि लैंग्वेज को, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डिवाइड करते हैं हाई लेवल में और लो लेवल में। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज होती है, यानी ह्यूमन आसानी से वो समझ लेते हैं और प्रोग्राम उसमें आसानी से बनते हैं। तो अब तो आजकल जो ज़्यादा प्रोग्रामर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में है या किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज में होती है तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ लो लेवल मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है जो 0-1 में होता है। ठीक है, 0-1 कोड्स में होता है। अब जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम किसी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज में बनाएगा, फॉर एग्जांपल सी में बना लिए उसने, विजुअल बेसिक में बनाया है, तो कंप्यूटर उसको रन नहीं कर सकता, कंप्यूटर के समझ में ही नहीं आएगा। कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा पहले मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 कोड में, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें ज़रूरत होती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या हुए? ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में यानी 0-1 पैटर्न में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, वो सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं करता, वो उसका लैंग्वेज का सिंटैक्स भी चेक कर रहा होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट देयर इम्पॉर्टेंट फीचर इन योर प्रीवियस क्लास। लेट अस ब्रीफली रिवाइज दीज। उनमें से हम तीनों का डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स हैं: असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। असेंबलर, an assembler is a software that convert program written in assembly language to machine language program. अच्छा, असेंबलर ऐसा सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की वो टाइप है जो असेंबली लैंग्वेज होती है। अगर आप रिकॉल करें, लास्ट क्लास में हमने रीड किया था, एक असेंबली लैंग्वेज होती है जो 3 लेटर कोड्स में, जिसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0-1 कोड में ट्रांसलेट करने के लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, उसका नाम है असेंबलर। सेकंड है लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 पैटर्न में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, उनमें से किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को साथ उसका अपना इंटरप्रेटर होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज कोड में। इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। अ लाइन इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड एंड देन इट्स मूव टू नेक्स्ट लाइन। अच्छा, इसकी काम करने का तरीका ये है कि ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम है तो वो कंसिस्ट होता है बहुत सारी लाइनों पे मिल के एक प्रोग्राम बनता है इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लाइंस में दी जाती हैं। तो इंटरप्रेटर किस तरह ट्रांसलेट करेगा? एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब रन कर रहा होगा तो पहली जो लाइन आएगी उसको ट्रांसलेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी रन भी कर देगा उस लाइन को। फिर दूसरी लाइन पे जाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और रन करेगा। तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और रन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे मूव करता जाता है। If any error is found on any line, it is immediately reported to the user and the execution of program is stopped. अगर किसी भी प्रोग्राम की लाइन पर एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 5 पे एरर आ गया, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम रन होना रुक जाता है
आपके पास एरर मैसेज आएगा यूज़र के पास, वो उसकी करेक्शन करेगा, तो फिर वो करेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ट्रांसलेट होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद प्रोग्राम आगे चलेगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रोग्राम वहीं स्टॉप होगा। ये इंटरप्रेटर का काम है। कंपाइलर, अ कंपाइलर ऑल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। ये भी क्या काम है कंपाइलर का? ये भी ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो HLL प्रोग्राम को मशीन कोड्स में ट्रांसलेट करता है। तो फिर क्या डिफरेंस है फिर इंटरप्रेटर से इसका? अ कंपाइलर डिफर फ्रॉम एन इंटरप्रेटर इन इट्स अप्रोच। जो उसकी ट्रांसलेशन करने की जो अप्रोच है सिर्फ वो फ़र्क है। इट कन्वर्ट द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम H1 गो एंड नॉट लाइन बाय लाइन। ये पूरा प्रोग्राम जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज का एक साथ ट्रांसलेट करके अपने पास स्टोर कर लेता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता ट्रांसलेट। If errors are found in the program, they are all reported together with the line numbers where the errors occur. अब जहाँ जहाँ एरर होंगे प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है 100 लाइंस का, उसमें 5 एरर हैं या 10 है, जितने एरर हैं वो सारे लाइन नंबर के साथ एक साथ बता दिए जाएंगे कि इस लाइन नंबर पे ये एरर है और इस लाइन नंबर पे ये एरर। आफ्टर ऑल द एरर रिमूव्स आर रिमूव्ड, द प्रोग्राम इज recompiled and an executable file is made which is compiler independent. जब सारे आप एरर निकाल देंगे, जो प्रोग्रामर होगा वो सारे एरर निकालेगा, तो वो प्रोग्राम दोबारा कंपाइल होगा, यानी ट्रांसलेट होगा पूरा का प्रोग्राम एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में। जब वो ट्रांसलेट होगा तो वो जो ट्रांसलेटेड फाइल है उसको कंपाइलर एक ट्रांसलेटेड फाइल बना के उसको सेव कर लेता है, उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। ठीक है, वो ट्रांसलेटेड फाइल यानी मशीन कोड वाली फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल सेव हो जाती है और वो कंपाइलर इंडिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है? अब कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। जब सेकंड टाइम आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो मेन प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में है वो रन नहीं होगा, बल्कि जो ट्रांसलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर हुई भी है वो ही रन होगी। तो ये फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जबकि इंटरप्रेटर में आप एक प्रोग्राम को जितनी भी दफ़ा रन करवाएंगे हर दफ़ा वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होगा, रन होगा, ट्रांसलेट होगा, रन होगा। वो कहीं पर ट्रांसलेटेड फाइल स्टोर नहीं करता इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरी ट्रांसलेशन एक साथ करता है पूरे प्रोग्राम की, सारे एरर एक साथ देता है। आप एरर निकाल देंगे तो एक ट्रांसलेटेड फ़ाइल अलहदा से सेव हो जाएगी जो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल कहलाती है और वो कंपाइलर इंडिपेंडेंट होगी। तो क्लास ये हो गया हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ तक हमने अभी आज जो पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर की टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें से हम अभी फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने रीड किया, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की 3 टाइप, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेकंड टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू।